मैं रफ़ीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 5 सितंबर आज पूरी दुनिया में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। मगर कोरोना काल ने ज़िंदगियां बदल दी है, हर काम का तरीका बदल दिया है। पहले स्कूलों में बच्चे आज के दिन टीचर्स की भूमिका में एक दिन के लिए आ जाते थे और इस भूमिका में आने से पहले, इस रोल को प्ले करने से पहले यही बच्चे अपने टीचर्स को जो है वो उपहार देकर, फूल देकर टीचर के प्रति जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे। आज कोरोना की इस महामारी ने दुनिया के तमाम तौर तरीके बदले तो टीचर्स डे मनाने का भी तरीका बदल गया। हमारा साथ है मुमरा कौसा के अलग अलग स्कूलों के अलग अलग टीचर्स हैं जिनकी ज़िंदगी जो है पढ़ाइयों में, पढ़ाने में, बच्चों के करियर बनाने में, उनकी ज़िंदगियों में उनको अपने पैरों पर खड़ा करने में गुजर गई है। ऐसे ये टीचर्स आज कोरोना महामारी के दौरान बदले हुए टीचर्स डे को किस तरह से देखते हैं, क्या सोच है और आज मुमरा कौसा की स्कूलों में इस दिन पर क्या स्थिति रही, ऐसी इन तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का यानी शिक्षक और छात्र का नाता अगर आप माने तो कितना अटूट रह सकता है, इसका एक उदाहरण हमें यहाँ देखने मिला। हमारे साथ है मनपा स्कूलों में पढ़ाने वाले, पिछले कई वर्षों से जो है कई बच्चों को जो है अपने पैरों पे खड़ा करने वाले जाहिद सैयद सर। इनके काफ़ी सारे पुराने स्टूडेंट्स आए, आज उन्होंने जाहिद सर को जो है सम्मानित किया टीचर्स डे के मौके पर। हालांकि ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो आज खुद दो 3 4 बच्चों के बाप बन चुके हैं, अपने अपने काम धंधों में लगे हुए, करियर में लगे हुए हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स आज कई सालों बाद फिर से आए और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर साल जो है जाहिद सर से मिलते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। कोई साल शायद उनका नागा जाता होगा, क्योंकि जिस तरीके का आज उनका ये कदम था उससे ही वो साबित होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जाहिद सर से। जाहिद सर कैसे, मतलब अब आज 5 सितंबर टीचर्स डे है, कोरोना के कारण जो है पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, बहुत कुछ बदलाव आ चुके हैं, स्कूलें अभी भी बंद हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, आज कैसे मनाया गया होगा टीचर्स डे, कैसे स्टूडेंट्स जो है अपने टीचरों तक पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे, आज मुमरा कौसा के तमाम स्कूलों का क्या हाल रहा। आपकी कनेक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग है तमाम टीचर से, तमाम स्कूलों से, चाहे वो सरकारी स्कूलें हो चाहे निजी स्कूलें हो। तो टीचर्स डे पर आज कैसे रहा पूरा मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में कोई ख़ास दिन होता है, ऐसे ही टीचरों की अपनी ज़िंदगी में साल भर में एक ख़ास दिन जो है वो टीचर्स डे के तौर पर जो है मनाया जाता है। और हर साल जिस तरह से जो धूम और शिद्दत से जो मनाया जाता था, इस साल जो है इस दिन को जो है हमने फीका फीका महसूस किया। और ये लॉकडाउन की वजह से और ये महामारी की, ये बीमारी की वजह से, बहरहाल फिर भी कुछ स्कूलों ने अपने तौर से जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसको मनाया। ये हम इसका इंतज़ार करते हैं। एक टीचर की अपनी इज़्ज़त है और हर उस्ताद और हर स्टूडेंट ये चाहता है, उस्ताद भी चाहता है कि मेरे बच्चे जो है पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, और बच्चे भी चाहते हैं कि हम अपने इस दिन में अपने उस्ताद की जो हौसला अफजाई करें, कम से कम उसको एक फूल उसकी खिदमत में पेश करें। लेकिन ये साल जो है हमने बहुत ये कमी महसूस की, जैसा हर साल होता था। अब बातें हो रही है ऑनलाइन टीचिंग की, वर्चुअल एजुकेशन की, कितना कारगर साबित होगा वर्चुअल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स उस मेंटल लेवल के हैं नहीं, उतनी टेक्निकली चीज़ों को समझते नहीं है। खास करके पहली से 5वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो कोरोना की इस महामारी में आज टीचर्स डे के मौके पर इस पर क्या रोशनी डालें? सर, मुमरा जैसा जो इलाका है यहाँ पर जो है गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हर घर के अंदर हर बच्चे के पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि इसके लिए रिफ़िल करने के लिए अगर नेट की रिफ़िल की जाए, मैं समझता हूँ 400, 500 और 600 इस तरह के जो अमाउंट जो है उसको देना पड़ते हैं। और यहाँ लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से मैं नहीं समझता हूँ किसी 60 से 70% बच्चों के पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर है भी तो उसके अंदर रिफ़िल नहीं, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई से महरूम हैं और उसका जो है वो नुकसान जो है बच्चों को हो रहा है। आज फीका फीका रहा टीचर्स डे जी, हर साल की तरह जो है वो रंगत नहीं थी, वो एक रिश्ता जो होता है
स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में वो नहीं दिखाई दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, हर टीचर चाह रहा है कि हमारी स्कूलें जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ये ऐसा अटूट बंधन है उस्ताद और शागिर्द का कि ये कभी ना टूटने वाला, क्योंकि हम भी अपने उस्तादों को याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। मैं खुद अपनी अव्वल जमात, आज से जितने भी साल 45 साल पहले की जो मेरी टीचर है, आज भी मैं उसको याद करता हूँ और ये ना टूटने वाला बंधन है। लेकिन आज ये स्कूलें बंद होने की वजह से जो है ये सब के सब प्रोग्राम फीके पड़ गए। उस्ताद हमारे सब टीचर चाह रहे हैं, दिली ख्वाहिश है कि स्कूलें शुरू हो जाएं और हम जाके अपने बच्चों से मिलें और उनको बच्चों को कुछ दें, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से जो है हम मजबूर हैं। लॉकडाउन कम जिम्मेदार है कोरोना की महामारी, जी, जैसे जी, कि अभी जी, जी, भारत जी। में रोजाना जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार का यह फैसला है कि कम से कम सितंबर अंत तक जो है स्कूलें शुरू नहीं होगी। हो सकता है ये पीरियड बढ़ भी सकता है, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं मरीजों के सामने। जी। तो ऐसे में अभी स्कूलें तो जल्द खुलती नजर नहीं आ रही है, तो फिर आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये अभी जो हुकूमत ने जो है 25% जो है वो पोर्शन को कम कर दिया था। अब ये बढ़ते बढ़ते अब दिवाली 6 महीना का पीरियड आ रहा है और 6 महीने के बाद मैं समझता हूँ 50% जो है वो पोर्शन स्कूलों का कंप्लीट होने आता है। और अगर ये स्कूलें नवंबर में भी नहीं खुलती हैं तो मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से ये पोर्शन को और कम करना होगा, क्योंकि बच्चों का जो है इतना पोर्शन ज़्यादा और उसके अंदर से एग्ज़ाम होना और बच्चों को जो है वो पूरा पोर्शन कंप्लीट होना, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। टीचर्स डे है मगर आप अपने स्टूडेंट से दूर हैं, स्टूडेंट्स आपके पास नहीं है। अगर आपके स्कूल में मनाया गया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, हालांकि मैं इसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहता हूँ, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है सामाजिक दूरी है, जो समाज को खत्म करने वाली बात है। और बीमारी से बचना है, कम्युनिटी स्प्रेड का मामला है, तो फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। इसके लिए मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ। तो टीचर्स डे पर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, एक्चुअली बहुत अफसोस महसूस कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में नहीं हैं। अभी भी हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस को रहे, ऑनलाइन का कुछ काम है, जब भी जाते तो एक खामोशी की आवाज़ आती है। खामोशी, ऐसा लग रहा है कि जैसा शोर होता है वो शोर हम लोग को चाहिए, वो बच्चों की मस्ती चाहिए हम लोग को, वो बच्चों को हमारे ऑफिस पे कंप्लेंट आना चाहिए, मैंने बच्चों को जाते हुए देखना चाहिए। सुबह जब हम उठ के अव्वल उठते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा लगता है कि क्या हो गया, एक मजमुआ एक हुजूम जाता था, सीढ़ी से लोग ऐसे उतरते थे जैसा लगता था कोई जलजला आ गया है। लोग बच्चों को एक एक के, कोई बस के पीछे भाग रहा है, कोई स्कूल में लेट हो गया उसके लिए जा रहा है। ये मंज़र हम लोग तकरीबन जब से 15 जून के बाद स्कूल जो शुरू होती है, वो मंज़र देखने के लिए हम तरस रहे कि हम लोग कब देखे हो, हमारी आंखें रो रही है कि अल्लाह हमको दीन दिखावे। मैं समझता हूँ कि जाहिद सर ने बहुत सही बताया कि ये सबसे बड़ा जो दिली रिश्ता है वो टीचर का और स्टूडेंट्स का है, वो इंशाल्लाह टूटेगा नहीं। और अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ही जल्द से जल्द शुरू कर दे। हमारे साथ जुड़ रही है न्यू इंडियन इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल हसीना मैडम। प्रिंसिपल है, बहुत सारे टीचर्स उनके मातहत काम भी करते होंगे, कई सालों से टीचर्स डे मनता चला आ रहा है जी। क्या फ़र्क महसूस कर रही है कोरोना के चलते? अब की बार स्कूलें भी बंद हैं और टीचर्स डे भी आया है, तो क्या फ़र्क है पिछले सालों में, इस साल में? क्या आपके स्कूल में टीचर्स डे मनाया गया? किस तरह से अगर मनाया गया तो कैसे मनाया गया, और आप क्या कहेंगी इस पर? मैं तो ये कहूँगी सर, देखिए अभी ये कोरोना जो है हमको मार्च महीने से पता चला है, जब से लगा है, तो बच्चों से हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही। लेकिन ये जो महामारी है, ये जो हमारे पे जो आई हुई मुसीबत है, ये कोई नई मुसीबत नहीं है। देखिए हम लोग सावित्रीच्या लेकी, मराठीत बनायचं असेल तर आम्ही सावित्रीच्या लेकी आहोत। आणि सावित्रीबाईंनी जेव्हा पुण्यामध्ये शाळा सुरू केली तेव्हा त्यांच्यावर किती मोठं संकट आलं होतं। समाजाने त्यांच्यावर शेण फेकलं, दगडी मारल्या, त्यांना मुलींना शाळेत जायचं नाही म्हणून त्यांनी किती संकट सोसलं। मग त्या संकटासमोर हे कोरोनाचं संकट काहीच नाही आहे, तरी पण मुली शिकल्या आणि मुली आज पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतात। का? कारण की सावित्रीबाईंनी जर शाळा सुरू केली नसती तर मी आज इथं बसले नसते। और ये कोरोना का संकट, इसमें ना कुछ भी नहीं है। और रही टीचर्स डे की बात, तो हर मुसीबत कुछ ना कुछ, जैसा अभी व्हाट्सअप है, रात से हमको बच्चे मैसेज कर रहे हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। ये वर्चुअल का लाइफ आया है, तो अभी मैं कुछ बच्चों को बुलाई हूँ। जैसे मेरे पास 38 बच्चे हैं अभी 10th स्टैंडर्ड में, तो कुछ बच्चे गांव गए हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर है, और कुछ बच्चे स्कूल में आके मुझे फिजिकल डायरेक्ट सामने मिलना चाहते। मैं यहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करने की वजह से उनको 2:30 बजे का टाइम दी हूँ,
कुछ बच्चे आना चाहते, क्यों? तो उनका भी ये लास्ट ईयर है, वो बच्चे वापस उनके लाइफ में 10th स्टैंडर्ड वापस आने वाला नहीं है। आज हम कोरोना की वजह से बोलेंगे बच्चा आओ मत, लेकिन वापस ये 10th स्टैंडर्ड वापस उनके लाइफ में तो आएगा नहीं। और हमारे लाइफ में तो टीचर्स डे ये साल चलो नहीं मनाए, नेक्स्ट ईयर हम वापस मना सकते, लेकिन वो बच्चा वापस 10th स्टैंडर्ड में वापस नहीं बैठेगा। अगर वो बच्चा आना चाहता है तो आए। अब मैंने बच्चों को कोई बच्चों को मना नहीं की हूँ। वो फिजिकली तौर पे मेरे स्कूल में आज 15 बच्चे आ रहे हैं, अभी मैं 2:30 बजे प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ। इसी तरह से हम टीचर्स डे पिछले सालों का और इस साल का क्या फ़र्क है, इस पर बात करेंगे। SNM स्कूल के अली सर है हमारे साथ। अली सर, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीक भाई, ये बात तो एकदम सही है कि आज का दिन वाकई में हर टीचर्स के अलावा स्कूल के जितने भी सदर होते हैं, प्रिंसिपल, सुपरवाइज़र, उनको ये आज के दिन वाकई में बहुत याद आता होगा। मैं स्कूल में कम से कम ये तो 22 साल से काम कर रहा हूँ। एक चीज़ का मैंने ऑब्जर्व किया हूँ कि बच्चे बड़े पूरे साल कुछ भी करें, लेकिन टीचर डे का प्रोग्राम जब डे आता है तो टीचर वो बच्चे बहुत प्रेशर तैयारी करते हैं। लेकिन आज का हाल ऐसा है कि कोविड की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज भी बच्चे में वो अदब और वो तहज़ीब है कि उन लोगों ने भले स्कूल में ना आते हुए उन लोगों ने हम लोग को, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उन्हें हमको सुबह से इतना मैसेज डाले, कुछ पेरेंट्स बच्चे ने फ़ोन भी किए कि सर विश यू हैप्पी टीचर डे, आज के हम लोग बहुत स्कूल को मिस कर रहे हैं। तो हमने भी कहा बेटा जिस तरह आप मिस कर रहे हो उससे ज़्यादा हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे साल में ना एक ही बार, जैसा असली मिस ने कहा कि हर बच्चों की तमन्ना होती है कि एक दिन के टीचर बनने के लिए। जिस तरह एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है आदमी से, एक दिन का टीचर। अब वो ज़्यादातर 10वीं के जो सीनियर बच्चे होते हैं, हम उसको सीनियर बच्चे कहते हैं। स्कूल लेवल में 10वीं के बच्चे होते हैं और जूनियर कॉलेज में 12th के। ये इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हमारे टीचर हम लोग को पढ़ाती है, आज हम भी वही तालीम दूसरे बच्चों को दो जो उनसे जूनियर लेवल के हैं। इसी तरह हमारे साथ है रफ़ीका स्कूल के इमरान सर। इमरान सर, क्या कहेंगे? कोरोना ने जीने की पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी है और ऐसे में टीचर्स डे आ गया, क्या महसूस कर रहे हैं? कोरोना के चलते ये जो आज का टीचर्स डे है, बगैर बच्चों के स्कूल बंद होने के साथ आप मना रहे हैं, क्या महसूस? अस्सलाम वालेकुम। इतनी शिद्दत से बच्चों को याद आती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आँख में से आंसू आ जाएंगे, जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। कि मैं जब भी स्कूल जाता हूँ तो मैं बाकायदा स्कूल हर क्लास में जाता हूँ, खाली क्लास में आके देखता हूँ कि बच्चों की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, और बच्चों की इतनी याद आती है कि कब बच्चे हमसे फेस करेंगे और कब मुलाकात करेंगे, और हम अपने जितनी जो पढ़ाई बच्चों की जो मिस हो चुकी है हम उसको किस तरह कवर करेंगे। वो दिन रात हम टेंशन में रहते, उस फिक्र में रहते कि हमारा बच्चा अभी 10वीं में गया है, उसको किस तरह पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा हो रहा है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे नहीं पढ़ पाए। तो हमें ये तकलीफ हो रही कि बच्चे, क्योंकि 10वीं का एग्ज़ाम हो सकता है कैंसिल गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम ये चाह रहे कि बच्चे किसी भी तरह हमारे स्कूल में आए डिस्टेंस के हिसाब से, और जैसी पढ़ाई हमारी पहले हो रही थी उस तरह दोबारा पढ़ाई हो। प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि पेरेंट्स जो है वो कहीं तक हद तक ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों को। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से इस टीचर डे के मौके पे एक टीचर की एक राय है और एक दिल की ख्वाहिश है कि आप जितना जल्दी हो सके इस स्कूल को शुरू की जाए। टीचर्स डे के इस मौके पर अंत में हम बात करने जा रहे हैं अहमद अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक के सर हैं फिरोज शेख साहब। फिरोज सर, क्या बताएंगे, क्या महसूस कर रहे हैं? आप ITI का कॉलेज चलाते हैं और स्कूलों से थोड़ा अलग होता है यहाँ पर, मगर फिर भी स्टूडेंट और टीचर का ही नाता है। किस तरह से इस साल का टीचर्स डे आपने मतलब ACC के बच्चों को फेलिसिटेट करके मनाया है, मगर आपके अपने बच्चे आपसे दूर हैं, कैसे जाते हैं? देखिए, हर साल हम लोग जो है माशाल्लाह टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन इस साल बच्चे ना होने की वजह से हम मना नहीं पाए, और बच्चों की कमी, जैसा दूसरे सरों ने बताया कि कमी महसूस हो रही है, वैसा हम लोगों को भी कमी महसूस होती है, क्योंकि जब हम लोग ITI में आते हैं तो वो शोरगुल होता है, कहीं प्रैक्टिकल चल रहा है, कहीं पर वेल्डिंग हो रही है, तो वो सब कुछ बंद हो चुका है। रहा जो वर्चुअल जो ऑनलाइन पढ़ाई का जो मामला है, स्कूल के कंपैरिजन ITI की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि हमको 70% प्रैक्टिकल करना होता है और सिर्फ 30% हमारा जो है थ्योरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने थ्योरी ऑनलाइन तो कर लिए, जैसा सर ने बताया कि कुछ बच्चों का मोबाइल का प्रॉब्लम है, कुछ रिचार्ज का प्रॉब्लम है, वो भी फेस कर ही रहे हम लोग भी,
और अभी जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है कि 21 तारीख से जो है ITI शुरू होगी और उसके 40 दिन के बाद एग्ज़ाम भी लेंगे। तो ये 40 डेज़ हमको दिया जाएगा जहाँ पर हमको जो प्रैक्टिकल का जो लॉस हुआ है बच्चों का वो कवर करने के लिए। बस उम्मीद करते हैं कि अब ये जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म हुए और जो हमारे बच्चों की जो ट्रेनिंग आदि बाकी है वो हम जल्द से जल्द कर सके, वो उम्मीद करते हैं।